अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद हुआ है तो उसका असर हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर क्या होगा। क्या हमारा जो चावल है या जो हमारे फल हैं या जो हमारी सब्जियां हैं वो महंगी होंगी या सस्ती होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात शुरू करें चावल की फसल से तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को 5 लाख टन जो है वो चावल जो है हर साल हम एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को। तो अगर जो बॉर्डर है वो बंद होगा तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में चावल का जो रेट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अभी आके जो रेट है मार्केट में मूंजी का रेट है वो कम होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो जिन्होंने स्टॉक किया माल या जिन्होंने जो आड़ती हजरात हैं वो इस बात पे परेशान होना शुरू हो गए हैं कि उनको आगे ऑर्डर्स नहीं है या उनको आगे अफगानिस्तान की जो माल उन्होंने भेजना था वो नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से वो परेशान है और माल उनके पास पड़ा हुआ है। और इसी वजह से रेट में आपने देखा होगा कि कमी आना शुरू हो गई है और मजीद कमी आ सकती है। क्योंकि अगर 5 लाख टन ये तो मैं बता रहा हूँ कि 2 साल पहले 23 और 24 की, और अभी जो 25 में माल जाना था जाहिर बात है उससे भरकर जाना था। तो अगर इतना माल जो है वो बाहर जाता है तो ओबियसली अगर वो नहीं जाएगा तो मार्केट में चावल उतना आ जाएगा और वो इतनी खरीदार नहीं होंगे तो वो माल सस्ता होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा चावलों का। और इसके अलावा चावलों के अलावा जो है सब्जी हैं, जैसे आलू आपका बाहर जाता है अफगानिस्तान में, अनियन बाहर जाता है, प्याज जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अफगानिस्तान को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और उस वजह से हमारा जो है गुजारा हो रहा है। तो लेकिन वो अगर चीजें नहीं होंगी, बाहर एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो वो फिर मार्केट में ही रहेंगी, तो जिसकी वजह से रेट उनके भी कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वेज फ्रूट्स की अगर बात करें तो उसमें किन्नू, आपका जो अच्छे वाला किन्नू है वो सारा अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा होता था, तो अब वो भी नहीं होगा। आपका आम है, केला है, ये सारी चीजें वो थी जो अफगानिस्तान जाती थी। तो ये सारी चीजें अफगानिस्तान जाती तो पाकिस्तान पे ये इम्पैक्ट आ रहा है कि पाकिस्तान में ये चीजों के रेट सस्ते होंगे, जिसकी वजह से हमें हमारा जो कह लें कि फार्मर का तो अच्छा सीजन लग गया, लेकिन जो जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है या जिन्होंने ये माल रखा हुआ था उनको ये अब मसला हो सकता है। अगर दूसरी तरफ देखें अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान भी वो कह लें कि स्टेबल नहीं रहेगा। वहां पर भी अगर आपका चावल नहीं जाएगा तो सबसे ज्यादा जो टेंशन, आप तो कह लें कि आपके रेट सस्ते होंगे तो अफगानिस्तान की आवाम ने खाना है चावल, वो कहाँ से खाएंगे। ये है कि वो उनको जो उनके साथ बॉर्डर लगते हैं, अगर पाकिस्तान उनको नहीं दे रहा तो वो इंडिया से नहीं ले सकते। किस वजह से नहीं ले सकते? क्योंकि वो अगर चावल लेते हैं थ्रू शिपमेंट या शिपमेंट के जरिए जाएगा तो वो बहुत महंगा उनको चावल पड़ेगा। उसके अलावा ईरान से वो नहीं ले सकते, ईरान पे वैक्से लगी हुई हैं, पाबंदियां लगी हैं। और दूसरे नंबर अगर उनसे लेते भी हैं तो जो ईरान है वो खुद इंपोर्ट करता है ना कि एक्सपोर्ट करता है। तो बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उनसे भी वो नहीं ले सकता। वो बहुत कम क्वांटिटी है उनके, जो है वो खुद जो ग्रो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए ही ग्रो करते हैं। तो उसे सबसे ज्यादा जो टेंशन होगी अफगानिस्तान को यही होगी कि वो चावल जो है वो कहाँ से लेगा, वो अपनी अवाम का जो उनकी अवाम है वो कहाँ से अपना पेट भरेंगे। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। हमारे लिए तो है ही है, उनके लिए इससे भी बढ़कर है कि वो कहाँ से चावल इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारी पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से दोनों कंट्री को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं है, ना हमारे लिए ना ही उनके लिए। तो मेरे ख्याल से तो उनके लिए ज्यादा मसला है। हम तो चले दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्जिन मिलता है, अगर वहां पे एक्सपोर्ट माल होता है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर्स के ऊपर। तो क्योंकि वहां पे हमारे कंपटीटर हैं, इंडिया हमारे साथ बैठा हुआ है जो कि हमारा कंपटीटर, और वहां पे अपना माल भेज रहा होता है यूएस में, वहां पे यूरोप में। तो ये सारी चीजें वहां पर तो डिपेंड करेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो 5 लाख टन अगर वहां से एक उठा के डिजिट हम रख देते हैं तो वो बड़ा फर्क पड़ता है उससे कि हमारा जो माल इतना अफगानिस्तान जाता था वो अब नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली रेट कम होंगे। तो जो फार्मर भाइयों ने रेट मूंजी अपनी सेल कर दी है उनका तो अच्छा है, लेकिन जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनके लिए परेशानी का बायस ये बन सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।